हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। गाइस, आजकल मैं डेली रूटीन व्लॉग्स नहीं डाल पा रही क्योंकि यहाँ पे मायके में आने के बाद मेरा कोई डेली रूटीन है ही नहीं। जैसे दिन निकलता है वैसे ही चला जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जैसे हो पाता है वैसे मैं व्लॉग डालती हूँ। और यहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी न्यू व्यूवर हैं। तो यहाँ पे हमारे डल रहे हैं गोंद के लड्डू। जैसे आपको पता ही है सर्दियों के सीज़न में ही गोंद के लड्डू खाते हैं और अच्छे भी सर्दियों के सीज़न में ही लगते हैं। वैसे गर्मी में तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना कुछ खाने का मन करता। तो हमारे हमेशा की तरह अब की बार भी गोंद के लड्डू डल रहे हैं। तो ये रेसिपी मैं फुल शेयर नहीं कर पाई, फुल मैंने अपलोड नहीं की थी क्योंकि मैं इस टाइम पे सो रही थी और ये व्लॉग मेरी बहन ने ही बनाया था। तो ये हमारे घर का बाहर का सीन है। हमारे घर के जो सामने है वो एक हवेली है। ये हवेली का वीडियो भी मैं फुल हवेली भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये गुड्डू यहाँ पे खेल रहा है, बच्चे इसको खिला रहे हैं। इस टाइम पे मैं सो रही थी तो ये व्लॉग मेरी बहन ने ही बनाया था। तो यहाँ पे बाहर गुड्डू खेलता रहता है। मैं सो गई थी क्योंकि मैं दिन में जैसे बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं तो फिर गुड्डू को मुझे अकेले ही रखना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मुझे नींद आ गई थी। ये शाम का टाइम है, लगभग 3:30 बज रहे होंगे, 3:30 4। तो उसके बाद ही मैं सोई थी और गुड्डू को बच्चों ने संभाल लिया था। तब मुझे लगा कि चलो मैं आधे घंटे के लिए सो जाती हूँ। वैसे तो मैं सोती नहीं हूँ सर्दियों के सीज़न में, मैं गर्मी में तो सोती हूँ। लगभग मुझे दोपहर में सोने के लिए 1 से 1.5 घंटा मुझे चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं सो रही थी तो मेरी बहन ने वीडियो बना लिया था। मैं नींद में ही थी, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वैसे सर्दियों में मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है बच्चे को संभालते संभालते। और ये यहाँ पे हमारी चक्की है, इसमें गेहूँ पीस रहे थे। तो घर की चक्की है, हम घर पे ही गेहूँ पीस लेते हैं। और कपड़े देखे हमारे कितने सूख रहे हैं। यहाँ पे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। मेरा भाई पतंग उड़ाता है, जो छोटे वाला भाई है मेरा तरुण, वो पतंग उड़ाता है। उसको बहुत ज़्यादा शौक है पतंग उड़ाने का। और ये यहाँ पे गोंद के लड्डू डल रहे हैं, ऊपर से ये क्लिप ली गई है। गोंद के लड्डू सभी अलग अलग टाइप से बनाते हैं। हमारे जैसे बनाते हैं, पहले घी में आटे को सेक लेते हैं। जैसे ही आटा ब्राउन होता है उसके बाद उसको निकाल लेते हैं, या फिर शायद उसमें घी डालते हैं, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मुझे समझ आ गया कैसे बनते हैं। घी डाल लेते हैं उसमें और उसके बाद इसमें ऊपर से ही गोंद को सेकते हैं। ये देखें यहाँ से ऊपर से गोंद डल रहा है तो ये साथ साथ फूल जाता है इसके, क्योंकि गर्म आटे में जब डालते हैं ना तो ये साथ साथ फूल जाता है। पहले तो क्या करते थे, सबसे पहले घी में गोंद को सेकते थे, फिर उसको पीसते थे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, इसलिए ये सिंपल टाइप से कर लेते हैं। ये आसान तरीका है, जल्दी भी बन जाते हैं इससे और अच्छे भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस सारे गोंद को इसमें डाल दिया है और मिला लिया है। गोंद आराम से फूल चुका है। अब इसको थोड़ा फुला के उसमें डालेंगे मावा। हम मावा भी डालते हैं लड्डू में, गोंद के लड्डू में। और बहुत सारे मतलब 2-3 ड्राई फ्रूट को पीस करके मिक्सर में वो भी डाल देते हैं, जिससे उनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। गाइस, हमारे तो इस टाइप से ही डालते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हमें। आप लोग किस टाइप से गोंद के लड्डू बनाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे बस गुड्डू की मस्ती चल ही रही है। ये सब कुछ चीज़ें देखता है, इधर उधर झाँकता है। इसको बस यही काम है सारे दिन। बस इसको ये रहता है कि मुझे 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है, मुझे नीचे छोड़ते ही बस कुछ ना कुछ करना है, मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो इस टाइप से इसकी मस्ती चलती ही रहती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, और नेक्स्ट डे था तिलकुटनी चौथ, जिसे संकट चौथ भी बोलते हैं। तो ये व्रत तो सभी करते हैं, सभी लेडीज़ करती ही हैं। तो हमने भी किया था। मम्मी बैठी हैं यहाँ पे और मौसी, भाभी और मैं बैठ के साथ में कहानियाँ सुन रहे हैं। साथ में मेहंदी भी लगा के बैठे हैं। मैंने तो नाइट में ही लगा ली थी, मतलब शाम के टाइम में ही लगा ली थी पहले वाले दिन, क्योंकि रात को तो मुझे फिर गुड्डू लगाने नहीं दे, इसलिए मैं गुड्डू जब बच्चों के साथ खेल रहा था तो मैंने एक फ़ायदा उठा लिया था और जल्दी से लगा लिया था। और आजकल की मेहंदी क्या है कि ऐसी ही आती है, जैसे थोड़ी देर लगा लेते हैं ना तो वो लाल रंग अपना दिखा देती है।
मतलब केमिकल की मेहंदी आती है। वैसे तो मेहंदी लगाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि केमिकल की वजह से जब मेहंदी उतरती है ना तो ऐसी दरदरी टाइप सी हो जाती है ना हाथों पे, तो फिर वो एलर्जी कर जाती है। मैं मेहंदी बहुत ही रेयरली लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती। और यहाँ पे बस साथ में बैठ के हम कहानियाँ सुन रहे हैं। तो जैसे कहानी सुनी हमने और उसके बाद ये हमने सूरज देवता को अर्घ दे दिया है। तो आज धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकली है, इसलिए अच्छा माहौल है। और अभी कहानी सुनी थी, हमें लगभग बजे थे साढ़े 11 के आसपास टाइम हो चुका था। और फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे धूप में, फिर मैंने चाय पी। और व्रत करके तो बस कहानी सुन के ही चाय पी लेते हैं, यही काम रहता है। इस व्रत में कुछ खाना पीना तो रहता ही नहीं है। कुछ कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ कुछ नहीं खाते, हम लोगों ने नहीं खाया था। और ये वाली मेहंदी मैंने लगाई थी, मुझे जो मेरे वाली ये वाली मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये मैंने लगाई थी। फिर मेरी बहन जिद करने लग गई कि मुझे कभी मेहंदी बनाने नहीं देती अपनी हाथ पे, तो मैंने उससे ये फूल बनवाया था। मुझे अब मेहंदी का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, अगर मैं लगाती हूँ तो ये जो ये रुपया सा बनाते हैं और टिमकी टिमकी सी करती है, ये वाली ही मेहंदी लगाती हूँ। ये वाली मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। और ये शाम का टाइम था, शाम को मम्मी चाय लेके आई थी और मैं बैठी थी बस। और थोड़ी देर हमने चाय पी, फिर बैठ गए। गुड्डू भी आ गया था बाहर से, ये बाहर आता जाता रहता है सारे दिन, इसको बच्चे खिलाते हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो उसके बाद तो फिर मुझे ही रखना पड़ता है इसको 3 बजे तक। बच्चे लगभग 3:30-4 बजे तक आते हैं, तो सारे दिन मुझे रखना पड़ता है, इसलिए फिर बच्चे इसको खिला लेते हैं ना तो फिर मुझे भी टाइम मिल जाता है, आराम मिल जाता है। और मुझे खुशी होती है जब बच्चों के पास ये चला जाता है, मैं फिर फ्री हो जाती हूँ और थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालती हूँ, जिसमें मैं फ़ोन भी चला लेती हूँ, अपनी व्लॉगिंग की एडिटिंग वगैरह कुछ भी मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी भतीजी थी, अभी जैसे आपको पता ही है 15 अगस्त आने वाला है। सॉरी, 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी आने वाली है, तो उसकी ये तैयारी कर रही थी। सॉन्ग लगा रखा था और ये डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं भी इसका देख रही थी डांस। और यहाँ पे रात का टाइम हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा वेट करते करते चाँद देखने का टाइम आ चुका है। तो बहुत ही इंतज़ार करने के बाद चाँद निकला। 10 बज चुके थे यहाँ पे हमें, क्योंकि चाँद तो निकल ही गया था पहले ही, वो बस दिख नहीं रहा था। तो बार बार में छत पे जा आ रहे थे, बार बार में देख रहे थे। और ठंड ठंड तो आप पूछो ही मत, रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई थी, कोहरा इतना छा गया था। इसी वजह से चाँद हमें दिखाई नहीं दिया, तो बस थोड़ा सा जैसे ही ऊपर हम देखने आए तो थोड़ा हल्का धुंधला सा दिखाई दिया। और जल्दी से हम सारा सामान लेके आ गए थे और मौका देख के हमने कर दिया था यहाँ पे चाँद को अर्घ दे दिया था, पूजा पाठ हमारी हो गई थी। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि कोई काम ऐसे सही से हो ही नहीं पा रहा था, हाथ दूज रहे थे एकदम बहुत ज़्यादा। फिर हमने जैसे यहाँ पे बस मस्ती वस्ती चलती रहती है, मैं अपने भाई से व्लॉग बनवा रही थी। मैंने उसको बोला चल हमारा थोड़ा सा व्लॉग ही बना दे, तो वो कुछ कुछ बोल रहा था जिस पे हमें हंसी आ रही थी। तो गाइज यहाँ पे बस अर्घ दे लिए थे, कहीं कहीं पे जगह पे तो चाँद दिखा ही नहीं, तो फिर वो फ़ोटो वगैरह में देख के अपना व्रत खोला उन्होंने। सुबह का मौसम इतना साफ था ना कि धूप भी जल्दी आ गई थी, तो हमने सोचा ही नहीं था इतना लेट हो जाएगा चाँद निकलने में। लेकिन शाम का जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो हमें पता लग गया था कि अब तो बस लेट ही होगी, आज तो दिखना मुश्किल है चाँद। और ऐसे रहता है ना कि जैसे कब निकलेगा कब निकलेगा, बस निकलने वाला। जब जब टाइम पास में आता है ना तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और मुझे अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी मेरे से, बिल्कुल मतलब बहुत ही मुश्किल से मैंने ये फास्ट किया था। फास्ट तो बहुत मन से करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट जो फास्ट होते हैं व्रत होते हैं वो मैं करती हूँ। लेकिन आज वाला जो व्रत था, पता नहीं, अब मैंने गुड्डू को फीड वगैरह करवाई थी तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है, तो खाना पीना चाहिए जब भी बच्चों को फीड करवाते हैं। तो गाइज व्रत खोलने के बाद खाने में हमने खाया बथुआ की भुर्जी थी, जिसे चिलवा भी बोलते हैं गाँव में, और लहसुन की चटनी, खट्टा का साग, ये गाँव का ही सारा खाना है। तो व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।